दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। राजस्थान के लोक नृत्य आपको बताया था 3 प्रकार के हैं: क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और जनजातीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य और जनजातीय नृत्य के बारे में। व्यावसायिक नृत्य में पहला नृत्य है भवई नृत्य। इसका यह मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसका उद्गम भी मेवाड़ी है। इसके प्रवर्तक जो थे नागोजी या बागोजी जाट थे, दोनों ही नाम चलते हैं उनके। यह नृत्य भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर मटके रखकर तलवार की धार पर, थाली के किनारों पर, कांच के टुकड़ों पर चल कर नृत्य करते हुए मुंह से रुमाल उठाने का प्रयास करते हैं। इस नृत्य की मुख्य नृत्यांगना जो थी वो अस्मिता काला थी, जिन्होंने अपने सर पर 111 मटके रखकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। दूसरा प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है तेरह ताड़ी नृत्य। दोस्तों इसका उद्गम पादरला गांव पाली है। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है और इनके ही जेठ गुरु गोरमदास थे। यह नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। इसमें कुल 13 मंजीरे लेकर नृत्य किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे जो दाहिने पैर पर बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे दोनों हाथ की कोहनियों पर और 2 हाथ में लेकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुख्यतः बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, जिसका यह मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। अगला व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों घूमर नृत्य। घूमर नृत्यों को दोस्तों नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का सांस्कृतिक नृत्य भी कहा जाता है। यह राजस्थान का राज्य नृत्य है तथा इसकी उत्पत्ति जो भील जनजाति से मानी जाती है। यह त्यौहार मुख्यतः विवाह और तीज त्यौहार पर किया जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, मारवाड़ क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। छोटी बालिका द्वारा किए जाने वाले घूमर नृत्यों को झूमरिया कहते हैं तथा राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है। दोस्तों अगला प्रमुख नृत्य है गुडला नृत्य। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसका दिन का विशेष ध्यान रखा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसमें नर्तक जो है वो अपने सिर पर एक मटकी रखकर छेद वाली उसमें दीपक जलाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य की जो मुख्य संरक्षक रही है वो कोमल कोठारी थे। कोमल कोठारी और विजय दान देथा जी ने मिलकर एक संस्थान का निर्माण किया था, रूपायन संस्थान बोरुंदा, जिनके थ्रू इन्होंने ये नृत्य का संरक्षण किया था। तो दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में पहले पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य। तो भील जनजाति के नृत्य को याद करने की एक ट्रिक है, गवरी गैर ने दियो हार। गवरी से गवरी नृत्य, गैर से गैर नृत्य, ने से नेजा नृत्य, दियो से दिचकी नृत्य, यो से योद्धा नृत्य, हा से हाथीमणा नृत्य, र से रमणी नृत्य। भील जाति का पहला नृत्य है गैर नृत्य। दोस्तों यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष हाथ में लकड़ी लेकर आपस में गोल घेरा बनाकर ताल से नृत्य करते हैं। यह नृत्य कन्नाना बाड़मेर का बहुत प्रसिद्ध है। गैर नृत्य परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कन्नाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। युद्ध नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें नकली युद्ध करने का प्रदर्शन किया जाता है। अगला नृत्य है गवरी नृत्य। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। यह भीलों का बहुत मुख्य नृत्य है और परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। यह होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक नाटिका है जो 40 दिन तक चलती है। इसमें शिव और भस्मासुर की कहानी का मंचन किया जाता है। इसमें शिव का जो रूप धारण करता है उसको पुरिया कहते हैं और जो पार्वती का रूप धारण करता है उसको हम राई कहते हैं। यह माता पार्वती की आराधना में किया जाता है। भीलों के जो अन्य नृत्य है वो है द्विचकी नृत्य। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथीमणा नृत्य, यह नृत्य बैठकर किया जाता है। दोस्तों विवाह के अवसर पर यह बैठकर किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। हाथीमणा नृत्य बैठकर किया जाता है। निजा नृत्य जो है यह भील और मीणा दोनों द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसको खेल नृत्य भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बीच में लकड़ी पे नारियल बांध देते हैं, उसके चारों तरफ स्त्रियाँ खड़ी रहती है हाथ में लकड़ी लेकर। कोई भी पुरुष आके उन नारियल को लेने का प्रयास करता है और वो औरतें उस लकड़ियों से पुरुष को मारती है। अगला नृत्य है दोस्तों चरी नृत्य। यह गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसमें नृत्यांगा अपने सर पर एक चरी बर्तन रखकर इसमें कपास के बीज डालकर नृत्य करती है। चरी बर्तन जो है वो धातु का गढ़ा होता है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है, ध्यान रखें दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के नृत्य। दोस्तों तो इसकी याद करने की ट्रिक जो है
वालर में कूद कर गौर से ज्वारा मोरिया नृत्य देखा। वालर से वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, गौर नृत्य, ज्वारा नृत्य और मोरिया नृत्य इसका प्रमुख नृत्य है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति का पहला नृत्य है वालर नृत्य। यह होली और मांगलिक त्यौहार पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें अर्धवर्ताकार घेरे में बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इस नृत्य को ग्रासिया जनजाति का घूमर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका दूसरा मुख्य नृत्य है लूर नृत्य। यह विवाह के अवसर पर लूर जाति गोत्र के महिला द्वारा किया जाता है। इसमें वर पक्ष और वधु पक्ष आपस में रिश्ता मांगते हुए नृत्य करते हैं। कूद नृत्य यह महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गौर नृत्य यह ग्रासिया जनजाति के महिलाओं द्वारा गणगौर पर किया जाता है। जवारा नृत्य होली के अवसर पर महिला हाथ में जवारा लेकर नृत्य करती है। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद में अर्धरात्रि में किया जाता है। ग्रासियाओं के दो अन्य नृत्य हैं मांडल नृत्य और रायन नृत्य, इन्हें भी ध्यान रखें दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य के बारे में। कालबेलिया जनजाति एक सपेरा जाति का ही पार्ट है। जो नृत्य करते हैं सपेरा जनजाति के लोग उन्हें हम कालबेलिया कहते हैं। तो कालबेलिया जनजाति का पहला नृत्य है कालबेलिया नृत्य। तो आपको पता है कालबेलिया नृत्य सपेरा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह विवाह और मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें साथ में बीन और डप बजाई जाती है। गुलाबोबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है दोस्तों, जिन्होंने इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करवाया तथा इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो कालबेलिया नृत्य जो है वो सपेरा जनजाति का है। वो उस सपेरा जनजाति का ही कालबेलिया जनजाति एक पार्ट है। अन्य जो नृत्य है सपेरा जनजाति के दोस्तों या कालबेलिया जनजाति के वो है ट्रिक है दोस्तों। बाईपास, बा से बागड़िया, ई से ईडानी, प से पनिहारी और स से संकाया नृत्य। तो बागड़िया नृत्य जो स्त्रियों द्वारा नेक मांगते हुए किया जाता है। इंडोनी नृत्य स्त्री और पुरुष द्वारा पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र बजाते हुए किया जाता है वर्ताकार घेरे में। पनिहारी नृत्य पनिहारी गीत गाते हुए नेक मांगते हुए युगल में नृत्य करते हैं। संग्रह नृत्य प्रेम कथा आधारित युगल नृत्य है, वो भी नेक मांगते हुए किया जाता है। कालबेलिया के जनजाति का अधिकतर नृत्य नेक मांगते हुए किए जाते हैं। अन्य जनजातियों के जो महत्वपूर्ण नृत्य है दोस्तों वो भी याद करने परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कथोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य है लाठी, धाकड़ और चक्री। इसको LDC से याद कर सकते हैं। L से लाठी, D से धाकड़ और C से चक्री। मेव जनजाति के नृत्य है रणबाजा, रतबई और खारी। RRK रणबाजा, रतबई और खारी। सहरिया जनजाति के है शिकारी और लेंगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।